और आज सुबह की एक और बड़ी खबर, एंटी पेपर लीक बिल को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात उन्होंने की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो जारी करके कहा है कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक बिल को लेकर अपने चौथे वीडियो में पीएम ने कहा कि सरकार भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए हैं। पीएम ने जोर देते हुए कहा कि इस बिल के आने से पेपर लीक करने वाले माफिया बच नहीं सकेंगे। साथ ही पीएम ने एक बार फिर हाई पावर टास्क फोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि एग्जाम को हर तरह से लीक प्रूफ बनाने की तैयारी चल रही है। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। कमलेश, देखिए, विपक्ष के लगातार हो हल्ले के बाद आखिरकार ये जो बिल है वो पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। इस बीच चौथा वीडियो इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जो पेपर लीक गैंग है उसको सीधे सीधे चेतावनी दी है और कहा यह है कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि सरकार काफी तत्पर नजर आ रही है कि अब गलती से भी कहीं भी कोई कोताही न बरती जाए। बिल्कुल, देखिए, इस कानून के इम्प्लीमेंट होते ही जो इस तरह के जो लोग हैं जो इसमें कामों संलिप्त रहते हैं, जो पेपर लीक करते हैं या फिर पेपर सेटिंग के दौरान, आपने देखा नीट आंदोलन के दौरान जिस तरह से काम हुआ, तो उस तरह के गैंग को निश्चित रूप से ये भय होगा और वो डरेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन के लिए जो प्रावधान किए गए उससे ज़्यादा खौफ होने वाला है। कन्विक्शन के लिए प्रावधान का मतलब ये है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 महीने के अंदर आपको, अगर इस तरह की कोई घटना होती है या पेपर लीक की घटना होती है, तो 2 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा FIR करने के बाद, और 3 महीने के अंदर आपको कन्विक्शन तय करना पड़ेगा। यानी आपको 3 महीने के अंदर आपको सजा देनी पड़ेगी। यानी पूरे मिलकर अगर कोई
कांड इस तरह का होता है या पेपर लीक की घटना होती है कहीं भी इस कानून के बन जाने के बावजूद, तो 5 महीने के अंदर अभियुक्त को सजा मिल जाएगी। पहले यह होता था कि सुनवाई चलती रहती थी और मामला टलता रहता था और कभी कभी 10-12 साल के बाद ही कन्विक्शन हो पाता था, लेकिन अब त्वरित कन्विक्शन होगा। ये जो प्रावधान है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने खुद भी बात कही कि इतना कठोर कानून है कि 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक का जुर्माना की बात कही गई है। और यहाँ तक कि जो बच्चे इस तरह के पेपर लीक के चीज में शामिल होंगे या उन जो प्रश्न पत्रों को लीक करके उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे या उस पर शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी कठोर प्रावधान है। यानी अगर वो बच्चे इस तरह के काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनके पेरेंट्स भी खिलाफ की जाएगी। इसलिए अब बच्चे डरेंगे और खाम से जो गैंग है, जो गैंग इस तरह के काम में संलिग्न है, वो भी डरेगा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार ने पुख्ता कानून बना दिया। और प्रधानमंत्री एक बात बहुत मुख्य रूप से कही कि ये आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स की बात कही है। टास्क फोर्स वही है, उस टास्क फोर्स में जितने भी लोग हैं, ये सब सजेशन दे चुकी, टास्क फोर्स बना ही है, वो सभी लोगों से सजेशन मांगेगी, सभी स्टेक होल्डर से, यहाँ की छात्रों तक से। और उन्होंने कहा कि AI का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा कि कम से कम फुल प्रूफ पूरी शिक्षा प्रणाली हो। तो सभी अपना सहयोग कर सकते हैं, सब सजेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सरकार के इस नए प्रयासों के बाद जो परीक्षा व्यवस्था होगी इंडिया की, वो फुल प्रूफ होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप जुड़े रहिए, मैं जल्द वापस लौटती हूं। कुछ और अपडेट्स हमारे पास हैं। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्ती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए जाने के बाद अब सबकी नजरें केंद्र सरकार की अगली रणनीति पर है, स्ट्रैटेजी पर है। एंटी पेपर लीक बिल संसद से पारित होने के बाद आज केंद्र सरकार की अहम कैबिनेट बैठक होने जा रही है। ये बैठक दोपहर 1 बजे संसद भवन परिसर में होगी और माना जा रहा है कि नए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। एंटी पेपर लीक कानून को सरकार युवाओं के हितों की सुरक्षा और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में पेश कर रही है। ऐसे में कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक से पहले भी सरकार लगातार सक्रिय नजर आई। गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में वरिष्ठ मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। तो एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद कैबिनेट की बैठक, इसी पर और जानकारी हासिल करते हैं। हमारे संवाददाता कमलेश लगातार जुड़े हुए हैं। कमलेश, आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है, पेपर लीक बिल पास हो चुका है, कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए? देखिए पेपर लीक के मसले को आपको याद होगा कि कैबिनेट ने ही पहले पास किया, तो उसके बाद पार्लियामेंट में आया। उस पर तो ये कानून बनने की तरफ है और आज या कल कभी भी नोटिफाई इसको राष्ट्रपति की तरफ से हो जाएगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, कल CCS की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें कुछ फैसले लिए गए। उन फैसलों की जानकारी को जो मोटे तौर पर सरकार ने दी है कि जो पश्चिम एशिया में जिस तरह से तेल संकट है या ऊर्जा संकट है, उसके लिए सरकार ने कुछ रणनीति तय की है। तो हो सकता है कि जो रणनीति सरकार ने CCS की बैठक में थी, उस पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई जाए। और बहुत अधिक उम्मीद है कि कुछ सरकार और भी कुछ फैसले कर सकती है। वो फैसले हो सकता है कि रिफॉर्म्स को लेकर के या जो एजुकेशन रिफॉर्म्स है उसको लेकर संबंधित हो सकता है। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि CCS की बैठक में जो फैसले लिए गए उस पर अनुमोदन भी होगा। तो ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सेशन के बीच कैबिनेट की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और चूंकि पार्लियामेंट जब सेशन रन होता है तो कैबिनेट की बैठक को बाहर जाहिर नहीं किया जाता। जो नीतिगत फैसले हैं सरकार उस बात को जाहिर नहीं करती। हाँ, कुछ जो डेवलपमेंट जैसे इशूज़ हैं जिन पर सरकार फैसले करती है उनको सरकार सार्वजनिक करती है। बाकी सभी फैसलों को सरकार पार्लियामेंट पर रखती है। तो इसलिए अगर कोई डेवलपमेंट जैसे वर्क का फैसला सरकार ने किया होगा तो फिर सरकार इस बात की घोषणा करेगी या फिर जो नीतिगत फैसले हैं मतलब पॉलिसीज मिलकर उसको पार्लियामेंट में सरकार घोषित करेगी। जी ठीक है कमलेश जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।